विरोधात्मक कार्रवाई की गई है, कुछ रेड्स भी इस तरह से की गई हैं जो केसेस आ रहे हैं सामने उनके तहत। इसके अलावा बल की प्रतिनियुक्ति और ड्रोन एक्सेट्रा का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वीसी सर के द्वारा दिया गया है कि हो सकता है। फिर भी अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो पुलिस जो है तत्पर है। यहाँ पे जो पीर बोहर एसएचओ साहब हैं वो रहते हैं प्रेजेंट और हो जाता है। 3 वर्षों के बाद पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होगा। 29 मार्च को पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले तमाम महाविद्यालयों में वहां के छात्र व छात्राएं अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बता दें कि पटना विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र चुनाव को स्वच्छ एवं निष्पक्ष करवाने को लेकर पटना पुलिस इसे बड़ी चुनौती मानती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कई छात्रावास अति संवेदनशील हैं और उस पर अवैध रूप से असामाजिक तत्वों का कब्जा भी रहता है, जो कि चुनाव के दौरान उपद्रव फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। बता दें कि इससे पूर्व भी जब चुनाव आयोजित करवाए गए थे तो कई तरह की घटनाएं पटना विश्वविद्यालय कैंपस में हुई थी, जिसके बाद इस बार पटना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। चुनाव प्रचार से लेकर मतगणना समाप्त किए जाने तक बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पटना विश्वविद्यालय में रहेगी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के कई स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्वयं पटना के एएसपी दीक्षा इसका नेतृत्व कर रही हैं और पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले तमाम कॉलेजों में घूम घूम कर लोगों से बात कर उनकी मंशा को जानने का प्रयास भी कर रही हैं। बता दें कि गुरुवार को आज पटना साइंस कॉलेज में पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद के तमाम उम्मीदवारों के द्वारा डिबेट था, जिसमें तमाम जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे अपनी अपनी एजेंडों को लोगों के बीच पेश कर रहे थे, जहां पर बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्र व छात्राएं भी शामिल थी। वहां उस स्थल पर पूरी तरह से पुलिस की चौकसी देखी गई और चारों ओर अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया था, चूँकि कहीं भी किसी भी तरह की असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले मगध महिला कॉलेज व पटना वीमेंस कॉलेज में गोली चलने से लेकर मारपीट की घटना भी हो चुकी है, जिसे देखते हुए पटना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस बात की जानकारी जब पटना एएसपी दीक्षा से ली गई कि इस चुनाव को किस तरीके से देखती हैं, तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं पटना एएसपी दीक्षा। विरोधात्मक कार्रवाई की गई है, कुछ रेड्स भी इस तरह से की गई हैं जो केसेस आ रहे हैं सामने उनके तहत। इसके अलावा बल की प्रतिनियुक्ति और ड्रोन एक्सेट्रा का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वीसी सर के द्वारा दिया गया है कि हो सकता है। क्योंकि बड़ी चुनौती होती है मैडम, पटना विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव होना है। कई बार यहाँ विवाद इस पर घटनाएं भी हो चुकी है। कई छात्रावास हैं जो कि काफ़ी संवेदनशील है। जी, छात्रावास हालांकि अभी बंद हैं और जो इस तरह की घटनाएं हैं उनका पूर्व में जो है उसकी वजह से इलेक्शंस नहीं भी हो पाए थे, तो ये संवेदनशीलता आई होप सभी स्टूडेंट्स में आ गई है कि इतनी इस तरह की घटनाएं ना की जाए। परंतु फिर भी अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो पुलिस जो है तत्पर है। यहाँ पे जो पीर बोहर एसएचओ साहब हैं वो रहते हैं प्रेजेंट और हो जाता है। अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती? जी डेफिनेटली, डेली यहाँ पे पुलिस लाइन से भी बल रहता है और उनकी डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है ड्यूटी लगाई जाती है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, दीक्षा ने कहा है कि ये काफ़ी चुनौती भरा पूर्ण चुनाव होता है पटना विश्वविद्यालय में, चूँकि बड़ी संख्या में छात्र व छात्राएं इसमें शामिल होते हैं और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराना पुलिस की बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसे देखते हुए मतदान के दिन तमाम कॉलेजों में पटना पुलिस के साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी और तमाम जो पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो छात्रावास हैं उस छात्रावास में सघन जांच अभियान चलाया जाएगा और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पटना पुलिस तैयार है। और जहां कहीं भी इस तरह की अगर उपद्रव करने वाले कोई भी असामाजिक तत्व अगर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।